हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों, माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को यानी अल्फ़ाबेट को A to Z ABCD के लेटर को कौन से किस स्थान पर हैं, कितने क्रमांक पर हैं, उसको याद करेंगे और कैसे उसका ट्रिक है याद करने का वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज मैं याद कराने का कोशिश करता हूँ आप सबको। मैं ये कहता हूँ कि माँ गायत्री शक्तिपीठ कुर्था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी के वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ये गुरु जी हैं, ये गुरु माँ हैं। इन दोनों के ही पुस्तक लगभग 3000 पुस्तक स्वयं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी ने लिखे हैं और उन्हीं पुस्तक को अध्ययन कर मैं आप लोगों के बीच में निःशुल्क शिक्षा देने का एक कार्य कर रहा हूँ। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। मैं मास्टर नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले से ही पढ़ाते आ रहा हूँ, पर मैंने कभी मास्टर बनने का कभी नहीं कार्य किया, ना ही कभी कहा किसी को कि मुझे मास्टर कहिएगा कोई बच्चे को। मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ही रहूँगा। अब चलिए हम लोग माँ गायत्री परिवार में आप सबको, माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सबको स्वागत है। और आप लोग देखेंगे आगे की ओर। इसको सब्सक्राइब करिए, इसको बेल आइकन को ज़रूर घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो भी यहाँ से हमारा क्लास जाएगा वो आपको मिल जाएगा समय पर। चलिए हम लोग आज अल्फ़ाबेट को याद करने का ट्रिक भी देखेंगे और क्रमानुसार देखेंगे। देखिए ये ए है, वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 लेटर है। 26 का हमने क्रमांक से सजा देता हूँ, डिजिट लिख देता हूँ। 1 नंबर पर हमारा ए है, 2 नंबर पर बी, 3 नंबर पर सी, 4 नंबर पर डी, 5 नंबर पर ई, 6 नंबर पर एफ, 7 नंबर पर जी, 8 पर एच, 9 पर आई, 10 पर जे, 11 पर के, 12 पर एल, 13 पर एम, 14 पर एन, 15 पर हमारा ओ है, 16 पर पी है और 17 पर क्यू है। 17 पर देखिए क्यू 17 पर है, 18 पर हमारा आर है और 19 पर एस, 20 पर टी और यू है 21 पर। अब भी हमारा 22 पर है, 23 पर डब्ल्यू है, 24 पर हमारा एक्स है और 25 पर वाई है, 26 पर जेड है। ठीक है, वॉल्यूम नीचे कम कर दीजिए, जाएंगे एक व्यक्ति। तो हम लोग क्रम अनुसार यहाँ पर क्रमांक सबका डिजिट दे दिया। ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, ऐसे ही ठीक डी 4 पर, ई 5 पर। इसको हमको याद करना अति आवश्यक है ताकि हमारे मैथ का सवाल मिले, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे रीजनिंग कह करके लोग कहते हैं, तर्क शक्ति। तो ये मानसिकता की जांच भी कह सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही लाभदायक है। इसके बिना तो आप समझिए कि अधूरा है। अगर ये आपको याद नहीं है तो समझिए कि आपसे बनना तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसको ये तो लिखा दिया। अब हम इसी को आपको याद कराने का ट्रिक देखिए। पहला ट्रिक हम लोग नोट करेंगे, ई ज्योति, ई ज्योति, जो आपको हर बुक में भी मिलेगा। और दूसरा हम लोग एक टैबलेट का नाम ले लीजिए, सी फिल ओ रक्स,
सिफिलोरेक्स, ये टैबलेट का नाम हो गया। अरे ई ज्योति, देखिए ई हमारा 5 पर है, 5-5 के कतार में आप बढ़ जाइए, और जे हमारा 10 पर है, ओ 15 पर, और टी 20 पर, और वाई 25 पर। सी हमारा यहाँ 3-3 के कतार में बढ़ेंगे। सी हमारा 3 पर है, एफ हमारा 6 पर, आई हमारा 9 पर, एल हमारा 12 पर, ओ हमारा 15 पर, आर 18 पर, 19, 18 3 देखिए, 18 3 21, 21 पर हमारा यू है, और 24 पर हमारा एक्स है। तो ये हम एक छोटा सा एक ट्रिक के अनुसार हमको याद करना इसे आसान पड़ जाता है। तो आपसे पूछेगा कि डी कितने कौन से स्थान पर है, तो सी हमको पता है कि 3 तक, डी हमारा 4 पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा कि ई कौन से स्थान पर है, ई हमको यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि 5 है, तो 5 पर है। और वॉल्यूम कम कर दीजिए। ई हमारे 5 पर है। अगर एफ, तो एफ हमको जान रहे हैं कि ई के बाद एफ आता है, तो ये 6। अब आपको पता चलेगा कि जे, तो जे हमको याद रहेगा कि 10 पर है, तो आपसे पूछ जाएगा कि के किसने कौन से स्थान पर है, तो 11 पर है। आपसे एल पूछ दिया जाए तो 12 पर। वैसे ही आपसे पूछ दिया जाए एल, तो यहाँ भी आप देख ही रहे हैं 12 पर है। आई पूछ दिया जाए तो 9 आपको पता है कि टैबलेटवा का नाम है सिफिलोरेक्स। एक्स 24 पर, वाई 25 पर। आपसे पूछ दिया जेड, जेड तो आप सबको जानता है कि 26 पर होता है। एफ 6 पर है, जो यहाँ पर आपको दिखा हुआ है। सी 3rd पर, तीसरे नंबर पर। आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, है ना। सिफिलोरेक्स आर 18 पर, है ना। आर के बाद यू, यू हमारा 21 पर, एक्स 24 पर। अब बोल देगा आपसे कि भी बताइए, तो यू है हमारा 21 पर, तो यू के बाद तो भी ही आता है, तो 22 पर हो जाएगा। अब हमसे पूछ देगा कि डब्ल्यू कितने कौन से स्थान पर है, तो जैसे कि आपको भी 22 पर है, 21 पर यू है ना, क्यों कुंदन सही बोल रहे हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार डब्ल्यू आपका 23 पर हो जाएगा। आपसे एक्स, तो एक्स तो आपको लिखा ही हुआ है, टैबलेट का नाम है सिफिलोरेक्स 24 पर। आपसे पूछ दिया क्यू कौन से स्थान पर है, तो आपको पता है कि आर हमारा क्यू के बाद ही आता है। आर हमारा 18 पर है, देखिए यार आर यहाँ 18 पर है, तो ठीक इसके पीछे हमारा, ठीक इसके पीछे बैक हमको कि क्या होगा, क्यू होगा, जो क्या कौन से स्थान पर 17 पर रहेंगे। ठीक है, तो ये आसान हो जाते हैं। ये दोनों लिख देने के बाद ये ट्रिक एक समझ लीजिए इसको, इससे आपको याद हो जाएगा, बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। और देखिए रीजनिंग बनाते समय आपको अगर ये याद रहेगा तो बड़ा जल्द ही सॉल्व कर दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग बड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। विषम याद करने के लिए और नंबर छांटने के लिए होता है, इस ये सब रहेगा, इसका बहुत उपयोग होगा। इसे मैं जो लिखा हूँ इसको फिर से मैं दोहरा देता हूँ। ई ज्योति, ये दिमाग में फिट करना है। ई ज्योति, हम जान रहे हैं कि ई 5वें स्थान पर है, तब 5-5 के कतार उठाइए। सिफिलोरेक्स, सी 3रे स्थान पर है, तो 3-3 स्थान पर बढ़ाएंगे, 3-3 स्थान आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार ई ज्योति लिखें तो ई 5 पर, तो जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। सिफिलोरेक्स, सी 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एक्स 24 पर। ये आपका लिखा हुआ है। ये तो हमने ठीक सीधा याद किया है। अब आपसे पूछ देगा बी कौन से स्थान पर है, तो बी 2रे स्थान पर है। यहाँ सी आपको पता है कि 3रे स्थान पर है, तो इसके ठीक इसके पीछे कौन है, बी है। इसके ठीक पीछे आपका बी है जो 2रे स्थान पर है। अब नहीं लगता मुझे कि आपसे कोई दिक्कत होगा। आपसे टी रह गया, टी कैसे पता करेंगे, तो हमको पता है कि यू 21 पर है, तो 21 के पहले टी के बाद ही यू आता है, तो 20 पर हो जाएगा टी। एस, तो एस के बाद टी आता है, तो एस हमको 19 पर हो जाएगा। तो अब लगता है कि आप सबको समझ में आ रही होगा, क्यों कुंदन? ठीक है चंदन बाबू, ठीक है आपको? ठीक है सर। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ
और फिर मैं उसको बाद आप इसको विपरीतार्थक शब्द यानी इसके ठीक उल्टा याद करवाता हूँ, क्योंकि उल्टा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये जितना भी लिखा रहा हूँ मैं, उसे आप कृपया करके नोट करिएगा, ये आपको बहुत ही काम करेगा। आपको बार बार रीजनिंग पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं बेसिक से आपको ले चल रहा हूँ, इसे ज़रूर आप नोट करें, अति आवश्यक है आपके लिए। चाहे कोई इसे पढ़ ही क्यों ना लिए हैं, यहाँ पर आप पढ़िएगा तो नया ही आपको मिल जाएगा कुछ न कुछ, चाहे कितना भी आप पढ़े हुए। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको अपोजिट पढ़ेंगे। लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब ठीक आगे वाला जो होता है ABCD का लेटर, उसको ठीक यहाँ नीचे से लिखते हुए चलाइए। 13 का कंपेयर बनाएंगे, तुलना कीजिए। N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे लिख देने से पता चलता है कि एक दूसरे के ये अपोजिट है। देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या निकी से क्या कहना जी, आगे बढ़े ना, ठीक है ना, ठीक लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना आप लोग को, इसे नोट कर लीजिए, सब नोट करेंगे, ऑनलाइन वाले भी नोट करेंगे। आपको कैलेंडर जो सबसे हार्ड टॉपिक होता है, ब्लड रिलेशन हार्ड टॉपिक होता है, इतने ईजी वे में बताएंगे, ओरल आप सोल्व करेंगे। चाहे क्लॉक हो, ओरल सोल्व होगी। बस जो मैं धीरे धीरे बेसिक दे रहा हूँ उसे आप लिखें, नोट करें और ठीक कॉन्सेप्ट को उसको रटेंगे। रटना सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो बस 1-2 बार आपको रट जाना है, ताकि ये हो ऐसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, यहीं पर याद हो जाएंगे। अभी मैं इसका दे रहा हूँ ना दवा, मेडिसिन, ये आपको अभी ही जस्ट ही याद हो जाएगा, ये मेडिसिन बड़ा ही काम करेगा। तो देखिए, लेकिन इसे जो भी बता रहा हूँ ये सिर्फ इसके याद करने के लिए ऐसा मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। हम तो ये लिख दिए सबका विपरीतार्थक शब्द, सबका विपरीत लिख दिया। ए के उल्टा जेड होता है, सी के उल्टा एक्स होता है, एम के उल्टा एन होता है, एल के उल्टा ओ होता है। तो अब हम इसको आपको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। कहता है क्यों चंदन, ज़्यादा बोलते हो ना आप जी। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं चंदन जी का पत्नी ए जी सुन हूँ, है ना, ये जी सुन। देखिए सुन ACN सन भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, इससे आपको नहीं लेके चलना है, ठीक है। सुन ऐसे डबल ओ के दे करके होता है, ठीक है। तो आप सुनिए ना, सुन हूँ, ए जी सुन हूँ, ठीक है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म। ए जी सुन हूँ, तब कहते हैं चंदन बाबू अपने पत्नी जी का, क्या हुआ जान, क्या जान, क्या जान। इन्होंने बोला, क्यों जान कहना गलत है, नहीं, ये प्यार से लोग बोलते हैं, मेरा जान, मेरा बच्चा, ऐसे प्यार से बोला जाता है, इसे गलत वे में ना ले। तो ये जी सुन हूँ, इनके पत्नी बोलते हैं चंदन बाबू के, क्यों जी नहीं की, गलत बोल रहे हैं, सही है ना। तो देखिए, तो चंदन बाबू बोलते हैं क्या हुआ जान या क्या जान, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे
तो पत्नी कहते हैं कि थोड़ा सा महात्मा गांधी सेतु वाला पुल दिखा दीजिए, जीटी रोड वाला, है ना, जीटी रोड घूमना है। कौन सा रोड घूमना है जी? तो चलिए ना, जीटी रोड पर पहुंच गए। जीटी रोड है ना जी, जीटी रोड ना। उसके बाद कहते हैं कि तनी इंडियन रेलवे ना देख लिए। कौन सा रेलवे ना देखे जी? माने कि हमारा रेलवे पटरी घुमाइए, पटरी दिखाइए, तनी रेल पटरी, है ना। तो इंडियन रेलवे, कौन सा बाबू? इंडियन रेलवे, है ना। ये इंडियन रेलवे से कौन सा धरेंगे? ये इंडियन रेलवे का के क्या कर रहे हैं कि चलिए ना रेल धर के तनी कोटेश्वर पार्वती जी के दर्शन कर लिए। कौन को दर्शन करने के लिए कर रहे हैं? कोटेश्वर पार्वती जी के दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, कोटेश्वर पार्वती, यानी कि भगवान को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता जी को और भोलेनाथ जी को दर्शन करे जा रहे हैं, बाबा का दर्शन करें। हर हर महादेव, है ना। तो चंदन बाबू कहें कि तो बढ़िया बात है ना। तो चल रहे हैं वो भी घूमने के लिए, है ना। अब सुनिए, हमने ये चीज़ लिखा दिया। ये आपको लग रहा होगा ये क्या लिखवा रहे हैं सर। और कुछ लड़के लोग पकड़ भी लिए होंगे जो पीछे बैच में पढ़े हैं ऑफलाइन में, और जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब पकड़ लिए होंगे क्या लिखा हुआ है ना। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे तो आगे की ओर हम लोग बोलते हैं। तो ये चंदन बाबू जो है ऐसे ही नहीं कहते हैं, ये बोलते ये भी हैं उफ। जब बोलते हैं इनकी पत्नी कि चलिए थोड़ा कोटेश्वर पार्वती माँ के दर्शन कर लेते हैं, तो जानते ना कि तिरोस्ती आता है तो शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों का संगम होता है, यानी शादी होता है ना। तो ये कहते हैं उफ बाय लव, उफ बाय लव, उफ बाय लव, उफ बाय लव। वाह चंदन बाबू, आपने बहुत अच्छा किया। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो उफ बाय लव। और देखिए, अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ने की कुछ बोल रहे हैं। इन्होंने एक कहता है कि देखिए, ए जी सुनहु, इनका पत्नी बोले, है ना। तो ये बोलते हैं क्या जान। तो थोड़ा सा जीटी रोड ना देख लिए, जीटी रोड दिखाइए। तो जीटी रोड दिखावे चलते हैं, है ना। जीटी रोड दिखाए जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि अब इंडियन रेलवे तने रेल धरिए और चलिए ना तनी कोटेश्वर पार्वती माँ के दर्शनों कर लेते हैं। तो कहते हैं अरे वाह, उफ भाई लव, उफ भाई लव। ये तो बड़ा अच्छी बात कहे आपने। क्या कहा आपने? अच्छी बात कहा आपने। तो इन्होंने गया आगे तो एक मेडिकल मिलता है, मेडिकल जहाँ पे आप लोग जाने हैं ना जी, जोन इंजेक्शन मिलता है ना, जोन नाम से। बुखार उखार वो एंटीबायोटिक होता है। तो जोन सी, मान लीजिए कि जोन सी यानी कैप्सूल मान लीजिए, क्या है? कैप्सूल, ठीक ना। कैप्सूल इसको मान लेंगे, जोन कैप्सूल। मान लीजिए कि जाते जाते ठंडी का मौसम था, फीवर लग गया, तो चंदन बाबू थोड़ा सा नॉलेज था बुखार उखार के बारे में कि क्या किया लिया जाता है मेडिसिन। इन्होंने कह दिया कि जोन का इंजेक्शन ले लीजिए ना, और वहाँ पर बोलें कि एक जोन एक्सपी दे दीजिए, माने कि 1 ग्राम, है ना, और 1 कैप्सूल दे दीजिए कालपोल का, है ना, पैरासीटामोल, है ना। तो देखिए तो बाबू, जोन कैप्सूल हो गया ना। अब हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे अब इसको याद करना है। अब देखिए, हम लिखवाएं सो आपको समझा रहे हैं। ए जेड के उल्टा है, क्या है? देखिए तो, है ना जी, ये है आपका करेक्ट सर। कोई दिक्कत नहीं बाबू? नहीं सर। अब देखिए, सुन हूँ एस एच है, एक दूसरे के उल्टा है जी। यस सर। अब इसको हम ऐसे ना कह के ऐसे भी कह सकते हैं, हाई स्कूल। क्या? हाई स्कूल। तो देखिए ना, एच और एस दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे ना। ठीक है यहाँ तक? क्या जान, है ना। तो यहाँ क्यू जे के उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है। देखिए ना जी, क्यू कहाँ है? देखिए क्यू और जे है ना।
और सुन हूँ तो एस और एच है, देखिए है ना। अब देखिए जीटी रोड, तो हम यहाँ जीटी को खाली कंपेयर करेंगे, जीटी को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। जीटी रोड, अरे जीटी रोड आप लोग जान रहे हैं ना जी, एकदम चिकना रहता है हाथी वाला जी, जो पीछे उस दम उस पर मारा जब बिछाया जाता है ना, तो अब मेहिका गिट्टिया रहता है ना। तो जीटी रोड हो गया। तो जी और टी देखिए तो एक दूसरे को उल्टा है ना। अब देखिए जॉन कैप्सूल ले जा रहे हैं जी इंजेक्शन, और कैप्सूल भी ले रहे हैं साथ में, खाली सुई दवाई से ठीक हो जाएगा? 2-3 दिन आपको फीवर रहेगा तो आपको कैप्सूल लेना पड़ता है ना जी। तो देखिए एक्स और सी एक दूसरे के उल्टा है, देखिए एक्स और सी कहीं, देखिए है ना, ठीक है। अब इंडियन रेलवे ना जी, रेल धर के ना जा रहे हैं जी, ये रेल धर के जा रहे हैं दोनों, है ना। देखिए रेल धर के दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, पति पत्नी। तो आई और आर एक दूसरे के विपरीत है जी, देखिए तो आई और आर है ना। अब देखिए कोटेश्वर पार्वती, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से दर्शन कर जा रहे हैं ना जी। तो देखिए यहाँ पी है जी, यहाँ के है, एक दूसरे के बिल्टू, एक दूसरे के विपरीत, देखिए कोटेश्वर पार्वती है ना जी। अब देखिए उफ बाई लव, देखिए तो यू एफ कहाँ है, देखिए यहाँ है, एक दूसरे के उल्टा है। अब देखिए बाई, बी और वाई एक दूसरे के उल्टा है। लव, एल, देखिए एल और ओ, एल और ओ एक दूसरे के उल्टा। भी और ई एक दूसरे के उल्टा, भी और ई देखिए एक दूसरे के उल्टा। अब देखिए डी डब्ल्यू बच गया और एम और एन बच गया। तो आप बताइए कि रात में चंद्रमा देखते हैं ना जी, तब मून मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, मून माने चंद्रमा होता है ना। तो देखिए नाइट मून, देखिए नाइट मून हो गया, नाइट मून। और जब रेल में जब बैठते हैं बेचारे, तब कहते हैं ना कि बड़ा ठंड लग रहा है ना, बड़ा ठंड लग रहा है, थोड़ा सा खिड़की नीचे कर दो, खिड़की क्या कर दो, नीचे, यानी कि डाउन विंडो, डाउन विंडो है ना, डाउन विंडो, डाउन विंडो। देखिए तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे के है ना उल्टा बाबू। यस सर। देखिए एन और एम एक दूसरे के उल्टा है, देख लीजिए है ना, एम और एन। अब यहाँ देखिए डी और डब्ल्यू एक दूसरे के उल्टा है, डी और डब्ल्यू एक दूसरे के उल्टा है, पूरा हमने करवा दिया। अब बताइए यहाँ पर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई दिक्कत हो, ऑनलाइन वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस स्टोरी को जो हमने बताया है, क्रेडिट किया है, कैसा लगा ये भी बताएंगे। और पहली बात तो आपको कहेंगे कि इसे आप कॉपी पर ज़रूर नोट करें, मैं जो भी बता रहा हूँ उसको ज़रूर आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि नोट करने से आपको ये होता है, जय श्री राम हरि, कि आपने नोट करते हैं तो आपका उस वक्त दिमाग और हाथ दोनों काम करता है, माइंड और आपका जो हाथ जो है, कलम जो चलाता है, वो दोनों काम करता है। लिखने से आपके दिमाग में फिट होता है। और मैंने इतना जो बताया इसको 1 बार 2 बार 3 बार करके सुन लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, एक कंठा से याद हो जाएगा। और आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको माँ गायत्री परिवार स्टडी में आपको वेलकम है। और इस चैनल को आपने यूट्यूब पर चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। इसमें आपको कंपटीशन का भी पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको 10th 11th 12th 8 9 6 सब धीरे धीरे करके मैं आपको इस पर वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। इसलिए आप सबको मैं माँ गायत्री परिवार की तरफ से आप सबको शुभ रात्रि, और यहीं पर मैं विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबको कल